हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं अनुपात यानी कि रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन की फर्स्ट क्लास हो चुकी है ऑलरेडी वाईटी हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में। तो हम आपको सेकेंड क्लास में पढ़ाने वाले हैं यानी कि यूपी पुलिस में कैसे सवाल आते हैं रेशियो के। यानी कि रेशियो में सबसे पहले मैथ का नियम होता है कि जैसे कि हमने आपको एक सवाल दिया 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 60 यानी कि एक घंटे का अनुपात क्या होगा। यानी कि अनुपात क्या होगा, जो कि ऑप्शन दिए हैं यानी कि 25 रेशियो फर्स्ट 1, ऑप्शन बी है 5 रेशियो 12, यानी कि ऑप्शन सी है 12 रेशियो 5, ऑप्शन डी है 1 रेशियो 25। यानी कि सबसे पहले रूल मैथ का रूल होता है यानी कि सभी संख्याएं अगर अनुपात में लेना है संख्याओं को तो संख्याएं बराबर होना चाहिए। यानी कि एक तरफ घंटे हैं तो इधर भी घंटे बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर इधर मिनट है तो इधर भी मिनट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कहा कि इनका 25 मिनट एक घंटे का अनुपात लेना है तो इधर तो 25 मिनट है, इधर तो 25 मिनट यानी कि 25 लिख लेंगे। रेशियो एक घंटे का अनुपात यानी कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट बस काट देंगे। अगर आपका आंसर 25 रेशियो फर्स्ट 1 आ रहा था तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत दे रहे थे। यानी कि मैथ का आप रूल नहीं जानते। जैसे कि 55 25 5 एकन 5 5 दूनी 10, यानी कि इसका ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 5 रेशियो 12। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन यानी कि ऐसे सवाल यूपी पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। यानी कि समान अनुपात रेशियो से एक क्वेश्चन लिया जाता है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 8 रेशियो 5 है और इनके गुणनफल 4000 है। तो बताइए कि श्याम की आयु कितनी होगी। यानी कि श्याम की आयु कितनी होगी। राम सबसे पहले रेशियो में दिए हैं राम और श्याम, यानी कि राम को आर से डिनोट करते हैं और श्याम को एस से डिनोट करते हैं। यानी कि इनकी जो आय का रेशियो है वो 8 और 5 के रेशियो में है। तो इसमें हम अगर रेशियो में है तो इसमें हम के अपने मन से यानी कि मन से लगा देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार हम जब इसका गुणा करते हैं यानी कि गुणनफल ये दिया रखा है यानी कि 8 पन्ने 40, 8 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 40 आएगा। अब जब के मल्टीप्लाई के होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा। और यानी कि गुणनफल दिया है 4000 से तुलना करेंगे गुणनफल ये आया। गुणनफल जबकि रियल में दिया है 4000 तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से जब काटेंगे 100 आएगा। यानी कि के स्क्वायर 100 तो के इक्वल टू 10 आएगा। के इक्वल टू यानी कि 10 का वर्ग 100 होता है। तो हमको किसकी आय यानी कि आय ज्ञात करनी है, श्याम की आयु। 5k का मान ज्ञात करना यानी कि 5k 10 पना के का मान जब रखेंगे 10 पना 50 आएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि राम कल्लू लल्लू के बीच रेशियो यानी कि इस अनुपात में रुपए बांटे गए हैं, जबकि राम और कल्लू के बीच का आय का अंतर यानी कि राम को आर से डिनोट करते हैं। राम को यानी कि आर के से और कल्लू को के से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लल्लू को एल से प्रदर्शित कर लेते हैं। इनके आय का अनुपात यानी कि बीच का अनुपात दिया है 1/4, 1/4, 1/4, 2/5, 2/5,
3/2 रेशियो, यानी कि लल्लू का अनुपात है 3/2। तो सबसे पहले अगर भिन्न में ये रेशियो में मिल जाए, सबसे पहले इन्हें हम यानी कि सरल अनुपात में लेके आते हैं। तो सरल अनुपात में लाने के लिए इसे सबसे पहले यानी कि 4, 5, 2 यानी कि जो संख्या नीची दी गई हो उसका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि 4, 5 और 2 का एलसीएम 20 आएगा, तो हम 20 से जब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20। अब 5 यानी कि 5 बार गया तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 5 एकन 5, और 5 का जब भाग देंगे 20 में तो 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। इसी प्रकार जब हम सेकेंड नंबर 2 का जब भाग 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी कि 10 एकन 10। अब सवाल में दिया है कि राम और कल्लू के बीच का अंतर 3600 है, यानी कि राम और कल्लू के बीच का अनुपात, राम की आय 5 यूनिट और कल्लू की आय है 3 यूनिट, यानी कि इनके बीच। इसी प्रकार तो ये 2 का जब भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 30 आएगा, 30 यानी कि 30। इसके बाद में 30, ये यहाँ पर 30 लिखा है, 30 आएंगे इसके बाद में, यानी कि 5 और 8 का अंतर 3 यूनिट है, जबकि रियल में राम और कल्लू के बीच का अंतर 3600 है। इसी प्रकार जब हम 3 से काटेंगे तो 1200 बार में जाएगा, 12 तिया 36। अतः क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों के बीच के आय का मान, यानी कि तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए, कुल आय ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों के कुल आय का योग। तीनों की कुल आय है कितनी, 8, 5, 13 और 30 में 13 में जब 30 जोड़ेंगे तो 43 गुणा 12 तो ये आ जाएगा 00। 12 तिहाई 36 की 6, 12 तिहाई इधर गुणा कर देते हैं अगर दिख नहीं रहा तो, 43 गुणा 12 00, 12 तिहाई 36 की 6, 3 हासिल, 12 चौका 48, 48 में जब 3 जोड़ेंगे तो 51, यानी कि 51,600 विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 51,600 एक ऑप्शन ई बना लेते हैं। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इसी प्रकार सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा चर्चित ही सवाल, जैसे कि यूपी पुलिस में हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे कि 3A क्वेश्चन दिया है, 3A रेशियो 4B रेशियो 5C दिया है, यानी कि इसका रेशियो पूछा है, A रेशियो B रेशियो C, यानी कि C के रूप में लिखिए। तो एक इसका ऑप्शन सबसे नजदीक यानी कि दे देते हैं, इसका ऑप्शन 3, इसका ऑप्शन 1 लिखते हैं 3, 4, 5। तो सबसे पहले ऑप्शन देख के ये टिक नहीं कर देना, यानी कि ये गलत सबसे ऑप्शन है। तो ऐसा जब सवाल मिल जाए तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि 1/में 3 अब 1/4, इसका 1/5 रेसिप्रोकल। इसके बाद में नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, 4, 5, 3 का एलसीएम, यानी कि 60 आ जाएगा। जैसे कि 60 आ जाएगा, 30, 3 और 4, 3, 4, 5 एलसीएम जब लेंगे तो 60 आएगा। तो हम इसे 3 का जब इसमें भाग देंगे तो 12 आएगा, A का रेशियो 12 आएगा। इसी प्रकार 4 का जब भाग देंगे 60 में तो 15 चौके 60 होता है। इसी प्रकार हम जब 5 का भाग देंगे तो 60 में तो 12 यानी कि 15 चौको यानी कि 5 दूनी
12 पंचे 60, 12 5 बार जाएगा। जब 3 का इसमें भाग देंगे तो 20 बार, यानी कि 20 तिया 60 होता है, 20 तिया 60। इसी प्रकार 20 15 20 15 20 15 12 20 15 12 ऑप्शन बी में दिया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यानी कि क्वेश्चन एग्जाम लेवल के पढ़ने के लिए हमारे चैनल YouTube YT चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ